बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, बड़ी बड़ी अहम खबरें हैं। लंदन से एक इंतहाई अहम खबर है जिसका तल्लुक मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ से है। लेकिन इसके साथ साथ इससे भी एक इंतहाई अहम खबर नौजवान शायान अली के मुतालिक है। शायान अली के मुतालिक आपने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा कि उसको एक पागल कुत्ते ने काट लिया है। अब ये कुत्ता कौन है, किनका वफादार है और इसने क्या बकवास की है, ये सारी कहानी मैं आज आपके सामने अपने इस व्लॉग में रखना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है कि मियाँ बीमार शरीफ उर्फ मियाँ नवाज शरीफ ने अपने बेटे के दफ्तर के सीढ़ियों पर खड़े होकर ऐलान कर दिया है कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। इस पर भी बड़ी ही तफसील के साथ आज के इस व्लॉग पे मैं रोशनी डालूंगा और आपको ये भी एक खबर दूंगा कि आया मियाँ बीमार शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान चले जाएंगे, और चले जाएंगे तो फिर क्या होगा उसकी भी तस्वीर कशी मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शायान अली को कुत्ते के काटने की। नाजरीन, आपको मैं अभी एक वीडियो दिखाऊंगा और एक तस्वीर दिखाऊंगा। इस तस्वीर में एक बुली कुत्ता, बुल डॉग जो है वो अपने मालकान के हमरा खड़ा है, और जैसे ही वो उनसे मुलाकात करके एवन फीट से बाहर आता है तो एकदम से शायान अली के ऊपर भौंकना शुरू कर देता है। हालांकि कानून ये है कि बरतानिया में अगर आपने कोई कुत्ता रखा हुआ है तो उस कुत्ते को पट्टा डाल के रखना पड़ता है, ताकि वो जैसे ही आपके हाथ से निकले तो किसी बेजरर शहरी को काट ना ले। लेकिन मियाँ बीमार शरीफ और उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ चूंकि जाहलियत का मंबा है, इसलिए उन्होंने उस कुत्ते को बगैर पट्टे के छोड़ दिया और वो एक आम नौजवान शायान अली पर भौंक पड़ा और उनको काट लिया। काटा कैसे, ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं, फिर उसके जो उस कुत्ते ने अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी आपको दिखाते हैं और वो जुबान भी आपको दिखाते हैं। आइए ये वीडियो देखें कि जिसमें मुबैना तौर पर एक कुत्ता जो है इंसान के रूप में पहले अपने वफादार होने का सबूत देने के लिए मालकान से मिला और फिर बाहर निकलकर बेजरर जो एक शहरी है उसको काट लिया। तो अब आप देखेंगे तो फिर मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि ये सारी तमहीद, सारा इस्तिखारा, सारा जो हमने इसका जो मसन मिसाल है वो क्यों दी है। ये बच्चा जिहड़ा शयान है, इस तरह के बच्चे तो वैसे ही मावां जिहड़ियां ने ज़ाया कर छड्डियां पाकिस्तान विच। बदकिस्मती है कि वो बरतानिया जैसे मुल्क दे विच आके इत्थों के पैसों से पलदा पिया। अगर ये पाकिस्तान दे विच हुंदा ते हुण तक इहदी वाशल जिहड़ी फट चुकी होंदी। ये गंदी औलाद है, पता नहीं किदी है किदे चों है। ते मैं समझना भाई ये शयान अली जिहड़ा इहदी वाशल जिहड़ी है वो खड़कानी चाहिए है और इन्हू दसना चाहिए कि तू किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ तू किस तरह की मुहिम साजी की है। तो एक बारी सने मां जरा पाकिस्तान आ जा, एवं हफ्ते आस्ते आ जा। जे तुहाडियां दोवां दियां वाशलां लीक ना हुई तो देखो ना रियासत का मामला है, पाकिस्तान सब तो पहले। और जिहड़ा बंदा रियासत और फौज और पाकिस्तान के खिलाफ बरतानिया च बह के बकवास करता है वो जरा पाकिस्तान आ जाए ना। नाजरीन, ये शख्स जिसको चट्ठा चट्ठा कहते हैं और ये मुझे कोई उल्लू का पट्ठा लगता है, आयरलैंड में रहता है। कहने वाले कहते हैं कई सालों से बेरोजगार और बगैर कागजों के रहने के बाद अल्लाह ने इसकी सुनी और अब ये कानूनी तौर पर वहां रहता है। कहने वाले कहते हैं गुजरात के किसी टूटे फूटे इलाके से इसका ताल्लुक है। जबान से पता चलता है कि किस कदर घटिया और गलीज इंसान है। इसने शायान अली के बारे में एक दो ऐसी गंदी बातें की हैं और वो बातें मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ बीमार शरीफ के मिलने के फौरन बाद की हैं। शायान अली की वालदा के बारे में इंतहाई गंदी और गलीज जबान इस्तेमाल की। और मैं तो एक एंकर हूँ, लड़ाई झगड़े नहीं करता, लेकिन चूंकि शायान अली की वालदा हमारी बहनों की तरह है, मैं अगर मौके पर मौजूद होता तो मैं चट्ठे के
दांत खट्टे कर देता और दांत खट्टे करके आयरलैंड की तरफ मुंह करके पीछे से एक जबरदस्त किस्म की टांग जो है इसकी तशरीफ पर रसीद करता। लेकिन नाजरीन, लोग गैरतमंद पाकिस्तानी भी कहलाते हैं और फिर अपने कारकुनान को कुत्ते की शक्ल में लोगों पर भौंकने के लिए भी छोड़ देते हैं। ये भी बड़ी अजीब बात है। और मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के मिलने के फौरन बाद जो है इस कुत्ते ने एक शरीफ बच्चे पर हमला कर दिया और इसको ये नहीं समझ आई क्या कह रहा है। इसने पंजाबी जबान का एक लफ्ज इस्तेमाल किया जिसको वाचल कहते हैं, यानी एक छोटी सी चीज होती है गोल और उसके अंदर सुराख होता है, वो किसी पेज को कसने के काम आती है। इसने शायान अली को कहा कि उसकी वाचल ढीली है, हमारे पास पंजाब आए तो हम उसकी वाचल जो है वो मजबूत कर देंगे। लेकिन पता भूल गया, है तो ये गुजरात साइड का, लाहौर का इलाका फ्लेमिंग रोड भूल गया। रेलवे रोड, फ्लेमिंग रोड, दालगिरा चौक, जहां पर एक नौजवान जो है अपनी जवानी के दिनों में मीदे बर्फ वाले से वाचने जो है वो कसवाया करता था। तो अब आप अंदाजा करें कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ और ये किसकी बात कर रहा है। और अगर आपको यकीन हो कि मीदा बर्फ वाला फ्लेमिंग रोड ग्वाल मंडी में मौजूद था और वो वाचने कसता था, किन खूबसूरत नौजवानों की कसता था, तो आपको याद आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसकी बात सुनेंगे तो बरअक्स इसके आप इसके मुंह पे थू थू करेंगे, क्योंकि शायान अली एक खानदानी बच्चा है और उसके पीछे एक बाकायदा तौर पर मुअज़्ज़ज़ खानदान का बैकग्राउंड है। कजलबाश खानदान एक मुअज़्ज़ज़ खानदान है जिसका वो चश्मो चिराग है। लेकिन इस कुत्ते ने शायान अली को काटते वक्त पूरी तरह से मालिकों का हक अदा करने के लिए जहर से भरा हुआ खून जो है उसके जिस्म में दाखिल करने की कोशिश की। इंतहाई घटिया आदमी है और ये अपने व्लॉग्स में भी घटिया ज़बान इस्तेमाल करता है। कभी किसी को मिठा कहता है, कभी किसी को फिक्का कहता है और खुद बेइंतहा खट्टा, गंदा, बदबूदार है और जिसके पास खड़े होने को भी किसी इंसान का जी नहीं चाहता। बहरहाल ये तो एक प्रोग्राम था जो मैंने आपको जिस थंबनेल से प्रोग्राम किया और सुनाना था, वो आपका मकसद मैंने पूरा कर दिया कि शायान अली को एक कुत्ते ने काट लिया और वो कुत्ता चंद मिनट पहले अपने वफादार मालिकों से मिलकर आया। वो तो कहते हैं ये सब लोग हमारे कुत्ते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है और उसने वही किरदार अदा किया जो एक कुत्ता कर सकता था। शायान अली कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, याद रखिएगा। लोग उसको इस्तेमाल करके उसको पॉलिटिकल लीडर बनाने के लिए उसकी जो है वो रास्ता बदलना चाहते हैं, लेकिन शायान अली एक नौजवान एक्टिविस्ट है और वो एक मकसद के लिए लड़ रहा है और हम भी उस मकसद के लिए उसके साथ हैं। शायान अली जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और कोई शख्स भी जो है शायान अली जैसे नौजवानों और पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।